और देखिए, सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कटौती को लेकर जारी बवाल के बीच में बिहार सरकार को आखिरकार अपने फैसले पर यू टर्न लेना ही पड़ा। बिहार शिक्षा विभाग ने सितंबर से दिसंबर तक के लिए 29 अगस्त को जारी की गई संशोधित छुट्टियों की सूची को वापस ले लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में स्कूलों में तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, जबकि छठ, दीपावली की छुट्टियों में कटौती की गई थी। 29 अगस्त को जारी नए आदेश के मुताबिक 9 दिनों की छुट्टी को घटाकर 4 दिन कर दिया गया था, जिसके बाद बिहार शिक्षक संघ और विपक्षी पार्टी बीजेपी ने लगातार इस फैसले का विरोध किया, मुखालफत की और आखिरकार नतीजा यह हुआ कि ये तमाम प्रयास सफल रहे और बिहार की सरकार को इस फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि जब भारत 24 ने इस विषय पर चर्चा की थी तो बिहार के नेता, मंत्री लगातार ये कह रहे थे कि ये कोई बाधित नहीं किया जा रहा है, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए उठाया गया एक बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। लेकिन उसके बाद उनसे यह सवाल पूछा गया था कि फिर आपने जन्माष्टमी, छठ, इन पर आपने ये कटौती, ये कैची क्यों की है। उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपको स्कूल आना है, ये आपकी चॉइस पर छोड़ा जाएगा। लेकिन अब ना चॉइस की बात, ना मजबूरी की बात, अब तो सीधे सीधे क्लियर हो गया है कि जैसी छुट्टियां थी वो जस की तस रहेंगी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ में रहेंगे। आलोक वत्स रहेंगे बीजेपी नेता, सारिका पासवान रहेंगी प्रवक्ता आरजेडी, राजीव रंजन रहेंगे नेता जेडीयू। और राजीव रंजन जी, आप तो उस दिन भी हमारे साथ में थे, तो शुरुआत में आप ही के साथ कर रही हूं। उस दिन आप कह रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बिहार की सरकार द्वारा उठाया गया ये अच्छा फैसला है, फिर अब इस अच्छे फैसले पर सरकार को यू टर्न क्यों लेना पड़ा? पहली बात तो हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था कि 2009 में जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट जो है उसके तहत जो छुट्टियों की बात की गई थी उसको लागू किया था शिक्षा विभाग ने। लेकिन अब जनता के मांग पे सरकार जो शिक्षा विभाग से अलग हटते हुए सरकार ने अपना निर्णय लिया है। वो निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया था, ये निर्णय सरकार ने लिया है, इसको समझने की जरूरत है। और जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा का तो इतिहास अपना कुछ है नहीं। ये लोग का तो इतिहास था अंग्रेजों से दलाली करने का, तो अब तो इतिहास बदलने के अलावा और ये लोग तो कुछ करते नहीं है। बीजेपी तो और कुछ करती नहीं इतिहास बदलने की बात करने के अलावा। अपना कोई इतिहास हो तब तो इतिहास की बात करे। इनका तो एक लक्ष्य है, इतिहास बदल दो। तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जनता की जनभावना को समझा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार से इतर शिक्षा विभाग के पास में इतना अधिकार है कि वो सरकार को बिना भरोसे में लिए अपनी तरफ से कोई भी फैसला पारित कर सकती है, ये कह रहे हैं? ये मोदी सरकार है क्या कि जिसके नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे आप मोदी सरकार पे मत जाए, मैं नीतीश सरकार की बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये मोदी सरकार है क्या कि सब मंत्री का काम सिर्फ चपरासी वाला है, सारा निर्णय पीएमओ से होता है? अरे मोदी सरकार है, नीतीश सरकार है, सरकार के स्वायत्त मंत्री है, स्वायत्त वह विभाग तो शिक्षा विभाग जो फैसला, अच्छा एक और चीज बताइएगा, मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझना चाह रही हूँ बिहार का। राजीव जी, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और उसके बाद पारित कर दिया, ऐसा होता है या फिर उस पर कम से कम शिक्षा मंत्री के दस्तखत होते हैं? नहीं, शिक्षा विभाग ने अपने विभाग में लागू किया था, ऐसा नहीं कि पूरे बिहार में लागू कर दिया था। तो शिक्षा विभाग तो निर्णय अपने विभाग के लिए ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है? तो शिक्षा विभाग भी बिहार में अलग अलग काम करता है क्या? शिक्षा विभाग अगर काम करे तो पूरे बिहार के लिए काम करेगा ना? काम करेगा, शिक्षा विभाग अपने लिए अपना काम करेगा, तो उसमें दस्तखत तो चलते होंगे। मैं ये पूछ रही हूँ, दस्तखत चलते हैं कि नहीं, मतलब दस्तखत शिक्षा मंत्री के चलते हैं कि नहीं, या शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया वो बस पारित कर दिया? निश्चित रूप से मंत्री जी के सलाह से ही सेक्रेटरी ने निर्णय लिया होगा। तो मंत्री जी तो सरकार का हिस्सा हुए ना आलोक वत्स जी? हाँ, मंत्री जी सरकार का हिस्सा हुए। अगर मंत्री सरकार का हिस्सा है इसका मतलब ये कि सरकार का फैसला हुआ। आलोक वत्स, मैं आती हूँ राजीव रंजन जी, एक सेकंड। नहीं, आप जो घुमाइए नहीं, एक विभाग घुमानी नहीं, मैं तो घुमा कर आपको उसी पॉइंट पर लेकर आ गई जिस पॉइंट पर आप मानने को तैयार नहीं थे। मैं आपके पास आती ना राजीव जी, एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड, जरा बाकी लोगों को भी शामिल कर लेती हूँ, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी, बड़े विस्तार से अपनी बात रखिएगा। आलोक वत्स ये कह रहे हैं कि साहब आपकी सरकार की तरह नहीं है कि इतिहास को बदलते रहे, इनके पास शिक्षा विभाग इतना स्वतंत्र है कि वो फैसला ले सकता है। सच्चाई ये है पूजा जी कि इनके जो मंत्री हैं उनको ऑफिस गए हुए कितने महीने हो गए, वो ऑफिस ही नहीं जा रहे थे। उनको अपने सेक्रेटरी से इतना मतभेद पैदा हो गया था कि दोनों की राहें समानांतर हो गई थी, ये पूरे प्रदेश ने देखा है। तो यहाँ पर नीतीश बाबू को
दिल्ली संभालने की कवायद कर रहे हैं। बिहार तो गर्त में शाही और जंगल राज 3 में इन्होंने धकेल दिया। बिहार में है क्या, बचा क्या है, कौन सा उद्योग है, कौन सी वहां पर चीजें हैं? सारा पलायन। और नौजवान हो पढ़ा लिखा वो भी पलायन करता है, और जो अनपढ़ गंवार है वो भी पलायन करता है। तो वहां छोड़ा क्या है इन्होंने? इसके अलावा कि वहां जंगल राज की पुनरावृत्ति हो गई, बिहार को लिए इन्होंने छोड़ा क्या है? अब ये चल दिया दिल्ली संभालने के लिए, और दिल्ली को संभलवाने के लिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ इतिहास बदलने का काम करते हैं। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नीतीश बाबू करा दिए हैं। 11 करोड़ 72 लाख शौचालय का निर्माण नीतीश बाबू करा दिए। 7.5 करोड़ घर का निर्माण नीतीश बाबू करा दिए। और 30 किलोमीटर डेली जो रोड बन रही है पूरे भारत के सुदूर इलाके में, हाईवेज बन रहे हैं, वो नीतीश बाबू करा दिए। 60 रुपए के पेट्रोल 110 रुपए में कौन ले रहे हैं? अरे 60 रुपए का पेट्रोल 107 रुपए में कौन वसूल रहा है? 40 रुपए का डीजल 100 रुपए में कौन वसूल रहा है? 80 करोड़ जनता को लगातार 300 का सिलेंडर 1200 सारिका पासवान, एक सेकंड, आप दोनों के पास में आती हूँ। सारिका पासवान, एक सेकंड मैं आती हूँ, एक सेकंड सारिका पासवान, क्योंकि आप भी सरकार का हिस्सा है। राजीव रंजन कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग स्वतंत्र है और वो फैसले ले सकता है, फिर कह रहे हैं कि मंत्री के दस्तखत होते हैं। अगर मंत्री के दस्तखत होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो फैसला सरकार का था, और सरकार का फैसला था। फिर आप ये कहें कि गलती शिक्षा विभाग की थी, हमने अब सरकार ने फैसला ले लिया, तो ये तो नहीं हो सकता ना। पूजा जी, गलती और सही की कोई बात नहीं। हम लगातार कह रहे थे जब से शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि छुट्टियों में कटौती करने की, तो हम बार बार कह रहे थे कि ठीक है, विभाग के सचिव के द्वारा अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को एक जो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था उनकी दुरुस्त करने के लिए, स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अगर किसी भी तरह के हार्ड एंड टफ डिसीजन लिए जा रहे हैं तो मुझे लगता है उस पे भी सरकार की नजर है। उस डिसीजन पे स्टक रहना चाहिए था, फिर उस डिसीजन पे स्टक रहना चाहिए था, फिर दबाव में आके झुक क्यों गए, फिर क्यों ये उठन लेना पड़ा? पूजा जी, किन्हीं की वजह से स्टिक रहना या फिर कोई फैसले बदल देना, देखिए किसान बिल भी आया था, मोदी सरकार जी ने लाया था, लेकिन किसान बिल भी वापस लेना पड़ा सरकार को। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी ऐसा फैसला जब सरकार को लगती है कि इसे हटाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसी नियमता, अगर आप सरकार की गलती का जिक्र कर रहे हैं तो गलतियों से तो सीखना चाहिए। गलतियां रिपीट करना तो बेवकूफी होती है ना सारिका जी। अगर किसी की गलती से सीख लेने की बजाय उन गलतियों को रिपीट किया जा रहा है और उनका जिक्र किया जा रहा है, तो इसको तो बेवकूफी कहा जाता है ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना कहा जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे शब्द हो सकता है कि आपको बहुत हार्श लगे, लेकिन बात तो मैं सही कह रही हूँ ना, एकदम 100% वाली। यू आर एब्सोल्युटली राइट पूजा जी कि गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ प्रश्न उठता है कि छुट्टियों में कटौती करना ये गलती कहाँ से थी? ये तो एक निर्णय था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जा सके, लेकिन शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार को लगा कि ठीक है, अगर शिक्षकों का विरोध हो, एक शिक्षकों के अंदर भी वो मोरल जो है, उनका जो एक बेचैनी थी, उस बेचैनी के हालात में वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, सरकार ने उस ओर सोचते हुए, देखते हुए जहां तक मेरी जानकारी है, राइट टू एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन पर फोकस करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम करने से ज्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि साहब छुट्टियों को काट दिया जाए, और ऐतराज इस बात पर था कि जन्माष्टमी की छुट्टी पर कैंची क्यों चलाई, सिर्फ छठ की छुट्टी पर कैंची क्यों चलाई, जन्माष्टमी की छुट्टी पे नहीं, राखी की छुट्टी पर कैंची क्यों चलाई? सिर्फ जन्माष्टमी की छुट्टी पे नहीं, कई ऐसी छुट्टियां थी जो उस कटौती के अंतर्गत वो आ रही थी। तो लोग अब अगर इस तरीके से एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन छुट्टियों की कटौती, खास करके इन जो है त्योहारों को कटौती किया गया, नहीं, ऐसा कोई सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार तो खैर बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि सरकार, आप कह रही है सरकार की मंशा नहीं थी, राजीव जी कह रहे हैं कि सरकार का तो मैटर ही नहीं था, ये मैटर ही शिक्षा विभाग का था। दोनों की बातें इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। मैं वापस लौट रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सरकार की ऐसा मंशा नहीं थी, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों के द्वारा लिया गया फैसला, शिक्षा विभाग के द्वारा लिया गया फैसला था, आखिरकार सरकार ने इसमें इंटरप्ट किया है। और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। विषय बिहार सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया था छुट्टियों को लेकर, और उसी फैसले पर अब सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। अब सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया, तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ऐसा हुआ ही क्यों। चर्चा करते हैं आलोक वत्स, बीजेपी नेता, सारिका पासवान, प्रवक्ता आरजेडी, राजीव रंजन, नेता जेडीयू, इस वक्त हमारे साथ में हैं। राजीव जी,
आप ही के साथ में है सारिका, आप ही की सरकार है दोनों की बिहार के अंदर, वो सरकार की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार का फैसला नहीं था। आप लोग तय कर लीजिए कि ये फैसला था किसका। देखिए, इसमें सारिका जी ठीक कह रही, आप जो है इसको लड़ाने वाला उपाय मत कीजिए। सरकार का ही अंग है शिक्षा विभाग ने, तो शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और जनमानस के मांग पर और शिक्षकों के मांग पर सरकार ने उसको वापस लिया। बात दोनों एक ही है, सरकार जी भी ठीक ही कह रही है, गलत थोड़े कह रही है। शिक्षा विभाग तो सरकार का ही है। जब मैं ये बात कह रही थी कि सरकार का फैसला है, तो फिर आप ये बात क्यों कह रहे थे कि ये शिक्षा विभाग द्वारा फैसला है, सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए इसको बदलने का काम किया ना, तो मानिए कि फिर ये गलती थी आपकी। नहीं, आलोक बात अभी बोल रहे थे, एक 700 किसानों की हत्या कराने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस लिया था। आप ऐसे सरकार समझते हैं नीतीश कुमार को क्या? सारिका जी को भी मैंने यही बात कही, तो गलती से सीख लेनी चाहिए, गलती को रिपीट करना तो बेवकूफी होता है ना। तो आप उनकी गलती से सीख लेने की बजाय गलती को रिपीट करने की सीख ले रहे हैं। अरे एक फैसला था जिसको रिवाइव किया गया, इसमें गलती किस बात की? जब ये फैसला किसान बिल को लेकर जब आप कृषि बिल का जिक्र कर रहे हैं, सुनिए राजीव जी, जब आप कृषि बिल का जिक्र कर रहे हैं तो कृषि बिल पर आलोचना की थी? नहीं, 700 किसानों की हत्या करा दी नरेंद्र मोदी। कृषि बिल पर आलोचना की थी? नहीं, आलोचना नहीं, वो तो किसानों की हत्या आलोचना की थी, किसी आलोचना की थी ना, पूरे दुनिया के लोगों ने आलोचना की थी ना। आपने भी की थी? अडानी के दलाली में आपसे पूछ रही हूं, आपने की थी आलोचना उस फैसले की? पूरे दुनिया ने की थी, हमने क्या, हमारी पार्टी ने क्या की थी ना। अपनी बात कीजिए ना, दुनिया को क्यों लेकर आ जाते हैं? मैं बात कर रही हूँ राजीव रंजन की, राजीव ने मुझे चांद तारे और आसमान न जाने क्या क्या गिना दिया। मैं जब राजीव रंजन की बात करूँ तो राजीव रंजन राजीव पर बात करे ना, खाली आसमान चांद तारे की सूरज की बात ना करके। बात विषय की हो रही है। हाँ, तो विषय पर बात कीजिए ना। तो विषय मेरा राजीव रंजन है और विषय मुझे गिनवा रहे हैं आप आसमान चांद सूरज। नहीं, हम तो कहे, मैं ये पूछ रही हूँ, सुनिए, कोई भी सरकार ऐसा फैसला लेती है, आज की आपकी सरकार तो है नहीं बिहार के अंदर, नहीं है ना आपकी आज की सरकार, हमारी सरकार पिछले 18 वर्षों से एग्जैक्टली आपकी सरकार को 2 साल होने जा रहे, दो दशक होने जा रहे हैं, और उसके बाद राइट टू एजुकेशन की याद 2009 से अब आपको आती है और फिर आप ये फैसला लेते हैं, फिर आपको अध्यापकों का विरोध झेलना पड़ता है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले क्यों नहीं उनको भरोसे में लिया गया? अगर आप किसी भी समाज के हित में काम करने जा रहे हैं, बच्चों के हित में काम करने जा रहे हैं, तो जहां तक मेरी जानकारी है उसमें बाकायदा फैसला लेने से पहले राय ली जाती है, रायशुमारी की जाती है, उसके बाद ही फैसला लिया जाता है ना, सोच समझ कर। कोई नया फैसला है कि राय लेने की जरूरत थी? ये तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का नियमावली था जिसको विभाग ने लागू किया। तो देरी से क्यों लागू किया? नया फैसला तो था नहीं, तो देरी से क्यों लागू किया आपने? नहीं भाई, समय आया तो लागू हुआ। मतलब समय की क्या परिभाषा है कि क्या है समय, कि ये समय होगा, ये अच्छा समय है, इस पर कोई वो निकलता है क्या इसके लिए? ये परिभाषा तो बीजेपी से पूछिए कि विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं? सिर्फ इंडिया बन जाने से, भारत जोड़ने के लिए विशेष सत्र सारी बात आप ही के कंधों पर है भाई। इससे तो ये नजर आ रहा है कि आपसे सीख ले रहे हैं ये लोग, कुछ ज्यादा ही सीख ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो राजीव रंजन जी ये समझा दे मुझे कि इन्होंने छुट्टियों में कटौती क्यों की, किस कारण से किया था, क्या लॉजिक था इसके पीछे, और इनके मंत्री और इनके सेक्रेटरी में कितनी समानता है। 2 धुरी पर बैठे हुए वो लोग, पूरा बिहार जानता है इस बात को। तो एकाएक इसको ले आए, फिर एकाएक आप ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार की फर्जियत कराने के लिए, इनके शिक्षा मंत्री की फर्जियत कराने के लिए अधिकारी इस तरह का फैसला लागू करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि आप आसान शब्दों में आलोक वत्स? बिल्कुल जवाब दीजिएगा राजीव रंजन। ये कह रहे हैं कि अधिकारी और शिक्षा मंत्री के बीच के तालमेल का खामियाजा भुगतना पड़ा है, सरकार की फर्जियत कराने वाले अधिकारी, ऐसा है क्या? आलोक वत्स जी, सभी 10 दिन पहले राजगीर में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का सीन नहीं देखे थे क्या? के पाठक जी और मंत्री जी दोनों एक साथ काम कर रहे थे, शायद नहीं देखे हैं। ये सब जो आलोक बख्शी, ये सब आपके मोदी जी की सरकार में होता है। यहाँ सरकार स्मूथली चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है। और इन्होंने एक सवाल किया कि क्यों कटौती की गई थी। अरे बार बार बताया जा रहा है
कि भारत सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 200 दिन की शिक्षा जरूरी कर दी थी। इसी के तहत विभाग ने लागू किया था। अब सरकार विरोध शिक्षकों को लगा कि नहीं हमको विरोध हो रहा है, तो सरकार ने वापस ले लिया। ये कौन सा बड़ा बात है? इतनी तो समझदारी रखिए आलोक वत्स जी। आलोक वत्स, जन आकांक्षाओं पर आधारित काम करते हैं राजीव रंजन जी, जनमानस की पुकार पर काम करते हैं। तो 18 साल से है। तो जनमानस की पुकार है कि बिहार में उद्योग चाहिए। जनमानस की का डिमांड है कि बिहार में अच्छी शिक्षा चाहिए। जनमानस का डिमांड है कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। वोट मांगने प्रधानमंत्री जी 52 हेलीकॉप्टर उतारे थे, 52 सीट आया था। एक सेकंड रुकिए, जनमानस के पुकार तो लेके गए थे मोदी जी। जो जघन्य अपराध से भर 2015 में जनमानस के पुकार लेकर गए थे मोदी जी। सारिका, एक 42 सेकंड, हेलीकॉप्टर सारिका उतारे, पासवान जी। 52 वो सीट आया था। भले ही आप लोग ये कहें कि हमने जन्माष्टमी, राखी और सिर्फ इनकी छुट्टियों पर कटौती नहीं की थी, इन पर कैंची नहीं चलाई थी, लेकिन एक हकीकत ये है कि सरकार के ऊपर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगे कि आप हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों कैंची चला रहे हैं। क्या ये भी एक दबाव सरकार के ऊपर रहा जिस कारण से सरकार को यू टर्न लेना पड़ा और अध्यापक पहले से ही नाराज हैं? पूजा जी, ये बिरयानी खाने वाले लोग हैं, आप ताली देने इनको वाले बोलिए लोग चुप हैं। रहेंगे। पाकिस्तान जाके बिरयानी जो कौन रट खाया? कर आए हैं इनको बोलिए, ये जो रट के आए हैं जाके बिरयानी वापस कौन जाके खाया? रटना शुरू कर दें। आलोक जी एक सेकंड, ये लोग जो है आप अरे ताली भाई, देने आप वाले इतना लोग हैं। एक सेकंड, रटने आलोक का जी, अभ्यास जो एक है, सेकंड, जाकर आलोक जी, शुरू कर दीजिए। आलोक जी एक सेकंड, ये रटने का अभ्यास- आलोक जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इनके सारिका पासवान, एक सेकंड, सारिका पासवान, करते हैं। सारिका पासवान। इनके शिक्षा मंत्री अरे भाई चुप रहिए, हो गया आपका टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया देते हैं और नीतीश जी आपका उसका टाइम। support करते हैं। देखिए लगातार इन्होंने बेचैनी की गोली खा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लगातार बोलते ही रहते हैं, चुप कहने के बाद भी नहीं चुप होते हैं। यही कारण था कि नीतीश जी को इनको कान पकड़ के बाहर सत्ता से निकालना पड़ गया। खैर पूजा जी, देखिए अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जिस तरीके से, और ये नहीं इन्होंने बताया एक बार कि 18 साल में 15 साल ये भी तो नीतीश कुमार जी के साथ थे, तभी इन्होंने क्यों नहीं उद्योग और धंधे बिहार में लाए, क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने सुधार दी। देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये था कि प्राइमरी स्कूल में जो है 200 डेज और मिडिल स्कूल में के जो बच्चे हैं वो 220 डेज की उनकी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया। आपने कहा शिक्षा विभाग और सरकार दोनों अलग अलग है, तो मैं बताना चाहूंगी कि सरकार के अंतर्गत ही सारी विभाग आती हैं, लेकिन शिक्षा मैंने ऐसा नहीं कहा कि दोनों अलग अलग हैं। आप लोग ऐसी बात करें, मैं सवाल पूछ रही थी आपसे कि अलग अलग है क्या बिहार के अंदर? मैं आपके उन्हीं प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। तो जो भी विभाग है, देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। अगर कोई सचिव या किसी विभाग के किसी भी अधिकारी के द्वारा अगर उस विभाग के बेहतरी के लिए कोई फैसला लिया जाता है, लेजिस्लेटिव की क्या पावर्स हैं ये सब मुझे पता है, सिस्टम का ज्ञान मुझे है। मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका मतलब मैं आसान शब्दों में, सरकार की भूमिका थी ना उस फैसले के अंदर? सिस्टम का ज्ञान अगर है पूजा जी, तो आप बेहतर से जानती है कि अगर सचिव के द्वारा कोई निर्णय लिया गया है, सरकार की मंजूरी के बगैर तो कुछ लागू नहीं होगा ना। अधिकार सरकार की मंजूरी थी ना, और विभाग के जो सरकार की मंजूरी के तहत ही सब कुछ हुआ था ना, सरकार की मंजूरी थी ना उसमें। भाई मैं तो आपको कह रही हूँ पूजा जी, अगर विभाग राजीव जी क्योंकि ये बात नहीं कह रहे, अगर इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया, मेरे पास माफी चाहूंगी वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए कुल मिलाकर एक हकीकत फिलहाल ये है कि सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है